अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.6 रियल नंबर। ठीक है ना बेटा। तो एक्सरसाइज 1.6 को शुरू होने से पहले कुछ कंसेप्ट दिए हुए हैं, जो कंसेप्ट आपने क्लास 8 में 7 में पढ़ी है ना। तो एक बार फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं। देखिए अगर एक्सपोनेंशियल नंबर होता है, आपको मालूम है कि अगर एक्सपोनेंशियल नंबर का बेस अगर बराबर होता है तो पावर का हम क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। ठीक है। अच्छा ये क्यों होता है, थोड़ा सा हल्का हल्का मैं हिंट दे देता हूँ आपको कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर देखो यहाँ पे m का कुछ वैल्यू ले लेता हूँ मान लो, और n का भी कुछ वैल्यू ले लेता हूँ। n का वैल्यू 3 ले लो और n का वैल्यू 2 ले लो, है ना, ताकि आपको आसानी से समझ में आए ये चीज़। तो देखो a पे पावर m, तो मैं ऐसा बोलता हूँ a पे पावर m का वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और a पे पावर n, और n का वैल्यू क्या है 2 है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे जो देखेंगे वो a पे पावर 3 + 2 देखेंगे, और 3 + 2 क्या होगा, a पे पावर 5 आ जाएगा। ये चीज़ होगा ना बेटा। ये क्यों आएगा देख लेते हैं। देखिए सिंपली है ना, इसको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल। a पे पावर 3 का मतलब a इंटू a होता है, ये होगा ना। फिर मल्टीप्लाई है, आगे लगा देंगे। a पे पावर 2 का मतलब a इंटू a होता है, राइट। अब इसको सॉल्व करो, क्या होता है, ये क्या हो गया, a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a है। a को 5 बार ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a पे पावर 5। तो असल में हम जोड़ क्यों रहे हैं, जोड़ तो इसी वजह से रहे ना। देखो ये 3 पावर और यहाँ पे 2 पावर, तो असल में 5 बार है, 3 बार इधर मल्टीप्लाई किया गया a को ऐसे, 2 बार इधर किया गया और बीच में भी मल्टीप्लाई है। तो भाई कितनी बार हो गया मल्टीप्लाई, 5 बार। कैसे पता चलेगा भाई, पावर को जोड़ोगे तब तो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि ये दोनों बेस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मान लो एक ही जगह पे थोड़ी देर के लिए ये ऐसा है तो ठीक है, बेस अगर है तो ठीक है। अगर एक ही जगह पे मान लीजिए कि b हो गया, तो मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, b करना पड़ेगा, यहाँ भी b करना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता था, नहीं, a पे पावर 3 और b पे पावर 2 ही लिखना पड़ता। ये बात समझ में आई। चलिए इसको हमने समझ लिया। अब जो है तो ये जो है मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, a पे पावर 2, a इंटू a इज इक्वल टू a पे पावर 5, है ना। ये समझ में आया आपको। चलिए अब इसको देख लेते हैं बेटा, ये क्या चीज़ है। तो अब अगेन m और n का वैल्यू मैं एक ले लेता हूँ, वही ले, है ना, वही बार बार मैं यूज़ कर लेता हूँ कि अब n और n का वैल्यू यही रहेगा, 3 और 2। मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए ईजिली। हालांकि ये आप लोग याद करिए, मैं बोलूँगा याद बिल्कुल मत करिए, देखते रहिए, चूँकि ये क्लास 7 8 से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहले a पे पावर m है, फिर उसके ऊपर nth पावर है, तो ये हो जाता है ऐसा। क्यों हो जाता है, इसके पीछे का रीज़न ज़रा समझ लेते हैं, है ना। देखिए a पे पावर m, तो मैं ऐसा लिखता हूँ कि a पे पावर m का वैल्यू मैंने क्या लिया है, 3 लिया है, यहाँ पे 3 करके और फिर इसके ऊपर 2 लगा देता हूँ। तो ये जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि भाई a पे पावर 3 इंटू 2 होना चाहिए, जो कि a पे पावर क्या हो जाएगा, 6 होगा। अब ये क्यों हो रहा है ज़रा इसको देख लेते हैं। तो देखिए वेरी सिंपल, a पे पावर 3 का क्या मतलब हुआ, a इंटू a ऐसा होगा ना बेटा। फिर ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के ऊपर क्या है, यहाँ पे पावर 2 है। तो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, आप खुद बताइए मुझे। ठीक है, कैसे लिखूंगा भाई, a इंटू a। ये एक बार हो गया, चूंकि पावर 2 है तो कितनी बार करना पड़ेगा, इसी नंबर को इसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a इंटू यहाँ पे जो है a आ जाएगा, ये दूसरी बार हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये सिंपली जो है ये क्या आ जाएगा, ये तो सिंपली a पे पावर 6 आ जाएगा। अब ये 6 कैसे आया कि भाई देखो इसको जब आप ऐसे लिखोगे, है ना, तो a पे पावर 3 और वो जो नंबर आएगा फिर वो 2 बार मल्टीप्लाई करना है उसी को उसी से। तो कितनी बार हो गया भाई, 3 टाइम्स तो पहले करोगे और फिर 2 बार करना, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आया। देखो 3 बार, फिर उसको 2 बार करोगे तो ऐसा आ जाएगा ना। तो 3 + 3 क्या होगा, 6। तो 3 + 3 को हम 3, ये देखो ये 3 इधर और 3 इधर, यानी 6 तो पावर होना चाहिए। तो क्या मैं इसको 3 इंटू 2 नहीं लिख सकता हूँ, तो वही चीज़ आया है हमारे सामने। ठीक है, इसको देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि अगर a पे पावर m और a पे पावर n, a पे पावर m डिवाइडेड बाई a पे पावर n, देन a रेस टू पावर m माइनस n। इसको कैसा बोलेंगे, a रेस टू पावर m माइनस n, a रेस टू पावर m, a रेस टू पावर n। या कई सारे तरीके हैं।
ए पे पावर m भी हम जनरली बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, है ना। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि ऊपर वाला पावर जो है वो नीचे वाले पावर से बड़ा हो, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो देखो अब इसको कैसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए ए पे पावर अगर अगेन m को मैं क्या मान लेता हूँ 3, वही है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए पे पावर 3 अपॉन में ए पे पावर 2 ऐसा लिखूंगा ना बेटा। फिर मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे a इंटू ए ऐसा करूंगा, अपॉन में ये क्या हो जाएगा a इंटू ए। तो अब देखो क्या हो गया, ये यहाँ से एक पावर से एक पावर कटेगा, दूसरे से दूसरा कटेगा, यानी ए स्क्वायर में से आपने ए स्क्वायर को क्या किया, माइनस कर दिया, तो ए पे पावर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ऐसा, फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना बेटा फिर तो, कि देखो आपने किया क्या, बेसिकली ऊपर 3a है नीचे 2a है, 3 में से 2 क्या किया आपने, घटा दिया। असल में घटाया नहीं है लेकिन हो तो वही रहा है ना। तो ये असल में क्या हो जाएगा, a पे पावर 3 था ना a, उसमें से कितना निकाल दो भाई, नीचे वाला जितना है उतना ही निकाल दोगे आप। तो ये क्या हो जाएगा बेटा ऐसा, और ये फिर फाइनली क्या जाएगा भाई, 3 में से 2 गया तो क्या जाएगा 1, a पे पावर 1। a पे पावर 1 का मतलब क्या होता है, a होता है। तो ये कहानी समझ में आई। अब इसको जैसे भी, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, बार बार आप एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार देखिए, लेकिन चीज़ें यही रहेंगी, है ना। अब देखो यहाँ पे फिर मैं कंट्राडिक्शन बताऊंगा जो कि क्यों नहीं होता है। अगर ये b हो जाता है तो फिर मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, कि मान लो थोड़ी देर के लिए मैं इसको b कर देता हूँ, है ना बेटा, इसको b कर देता हूँ b स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या होगा, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ b इंटू बी होगा। तो क्या आप कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, a से b कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैं इसी चीज को लिखना पड़ेगा। तो ये वाला ऊपर वाला क्या होगा a क्यूब, और नीचे वाला क्या होगा b स्क्वायर। तो ये फिर आप बोलेंगे कि सर 3 में से 2 घटा दिया जाए, नो, क्या सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए यहाँ पे, तभी तो कटेगा। और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a पे पावर 3 और b पे पावर 2 होता तो भी नहीं लिख पाते, है ना। तो बेस सेम होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए या डिवाइड करने के लिए। तो फाइनली यहाँ पे जो है वो a स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, a इंटू ए हो जाएगा, और ये कट गया है। तो ये फाइनली हमारा ठीक है ना बेटा। चलो अच्छा आगे आते हैं, a पे पावर m b पे पावर n। तो ये इस फॉर्मेट में आता है कि दोनों को ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो है इसके बराबर आ जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ दिया है कि नहीं दिया है आपके सिलेबस में, अभी मैंने ऐसे तो नहीं लिख दिया ना। ओके 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 ओके, ए पे पावर m b पे पावर, देखो मैंने गलती लिख दिया है ना, मुझे लगा कि कुछ गलती हुआ है, ये ऐसे। तो देखो ये कुछ नहीं है ना, ये असल में देखोगे, फिर से मैं दिखा देता हूँ, ए पे m और n का वैल्यू आप कुछ रख लो, या यहाँ पे तो सिर्फ m है। अब देखो यहाँ पे बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। यहाँ पे क्या था, बेस सेम था, पावर अलग अलग था, तो हमने बेस को एक ही रखा, पावर को जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, रीजन समझ में आ रहा है आपको, वेरी सिंपल है ना। लेकिन यहाँ पे मामला बिल्कुल अलग हो गया है, बेस अलग अलग है और पावर क्या है, एक जैसा है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं m का ही वैल्यू 3 ले लेता हूँ, एक ही पावर है ना। तो a इंटू, मैं इसको पहले ऐसे लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, a पे पावर 3 इंटू b पे पावर 3, ठीक है बेटा। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ये होगा ऐसा कुछ, देखिए ऐसा कुछ हो जाएगा, a इंटू ए, ठीक है ना बेटा, मल्टीप्लाइड बाई b इंटू b, ऐसा होगा। तो अब देखो a पे पावर और b पे पावर, अच्छा मैं चलो इसको थोड़ा सा ना अच्छे से बताता हूँ, है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज करेंगे। a इंटू ए, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई b इंटू बी, ये 3b हो गया। ये देखिए यहाँ से यहाँ 3a, चूंकि मैंने b का वैल्यू 3 ले लिया है, सॉरी m का वैल्यू, यहाँ पे m का वैल्यू 3 ले लिया, कुछ भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी। अब मैं देखो एक काम करूँगा, इस वाले a को इस b के साथ रखूँगा, इसको इसके साथ रखूँगा, इसको इस, तो मैं इस चीज़ को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी, या चलो एकदम बेबी स्टेप है ना, a इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई a इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई a इंटू बी। क्या ये अलाउ है, यस बिल्कुल अलाउ है, मल्टीप्लाई में ये चीज़ अलाउ है। 3a, सब देखो आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहा है ना। तो मैंने a को b के साथ पेयरिंग कर लिया, 1a 2a 3a, फिर 1 2 3, 1b 2b 3b। ये चीज़ चाहे नंबर को आप कैसे भी रख लो, मल्टीप्लाई आगे पीछे कर लो। अब देखो ये क्या बन रहा है बताओ, ये ab मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ab पे पावर 3 लिख सकता हूँ क्या बेटा,
क्यों? क्योंकि ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी को ए बी से कितनी बार किया गया? 3। तो फिर मैं नीचे का ये ए बी पे पावर ऐसा 3 लिख लेता हूँ। ये चीज़ ये किसके बराबर आया? इसके बराबर आया। किसके बराबर? ए पे पावर 3 इंटू बी पे पावर 3। ये तो ये प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि अगर आपका पावर अलग अलग है तो आपको सॉल्व करने के लिए क्या देखना पड़ेगा? पावर देखना पड़ेगा। सॉरी, अगर बेस अलग अलग है ना, बेस देखो पहले समझ लो, बेस एक जैसा है तो पावर को छोड़ दो, फिर पावर को ऐड कर दो। लेकिन अगर बेस ही अलग अलग हो गया तो पावर की तरफ देखना पड़ेगा कि पावर क्या एक जैसा है। अगर एक जैसा है तो ये फॉर्मेट ला लो, बेस को मल्टीप्लाई कर दो और पावर रख दो, कोई एक, दोनों एक ही है। लेकिन अगर देखो सिचुएशन ऐसा आ गया ना, सपोज दैट सिचुएशन ऐसा आ गया, ए पे पावर m इंटू बी पे पावर n, तो इसका हमारे पास कोई आंसर नहीं है। ए पे पावर m इंटू बी पे पावर n ही लिखेंगे, हम सॉल्व नहीं कर सकते इसको। क्यों? बेस भी अलग अलग है और पावर भी अलग अलग है। तो ना हम ये रूल लगा पाएंगे, इस वाले लॉजिक को नहीं लगा पाएंगे, और ना ही इस लॉजिक को लगा पाएंगे। ठीक है ना? तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। चलिए और भी आगे कुछ छोटी छोटी चीज़ें दी हैं, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं ना। अब देखो यहाँ पे ए पे पावर माइनस n जो है ना, इसको भी समझ लेते हैं ना, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ये बहुत ही ये चूंकि इसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी फ़िलहाल कितने। देखो अगला एक दिया हुआ है, मान लो इसको मैं 6 ले लेता हूँ। अगला जो दिया हुआ है ये 4 था ना, तो चलो ये 5 ले लेते हैं ना, 5। ये दिया हुआ है ए पे पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 में। ये भी आपको मिलता है। मैं अब इसको एक्सप्लेन करूँगा कि अगर पावर नेगेटिव में आ जाता है तो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये क्यों होता है? इसके पीछे एक रीज़न होना चाहिए। जैसे मान लो मैं 8 पे पावर 1 लिख देता हूँ तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अगर 3/2 और इसके पूरे के ऊपर मैं पावर 1 लगा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो देखो इसको हम समझेंगे, है ना। ये कंसेप्ट को बड़े ध्यान से देखना, ताकि आपको ना छोटी छोटी चीज़ें जो आप मिस कर गए हो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो मैं देखो एग्जांपल लेता हूँ, मैं अब नंबर्स का एग्जांपल लेके दिखाऊंगा आपको, है ना। तो ये देखिए a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये क्या हो जाएगा बेटा? a पे पावर 4 होगा, है ना। अच्छा, फिर मैं करता हूँ a इंटू ए, ये क्या हो जाएगा? a पे पावर 3 हो जाएगा। फिर a इंटू ए, ये क्या हो जाएगा? a पे पावर 2 हो जाएगा। और सिर्फ अगर a रख दिया तो ये क्या हो जाएगा? a पे पावर 1। ठीक है, अब a पे पावर 0 भी तो होगा। देखो इस तरह से 4 3 2 1 0 पैटर्न समझ के हम कर लेंगे। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1, और फिर मैं डिसाइड करूँगा कि डिफाइन करूँगा कि 1 क्यों आया? a पे पावर 0 1। अब देखो मैं इसका नंबर सिस्टम अगर चल रहा है आपका तो 4 3 2 1 0, आगे क्या आएगा? -1। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे अब क्या आना चाहिए? तो मैं लिख देता हूँ, है ना, पहले लिख देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। 1/a आ जाएगा। फिर मैं आगे एक और लिख देता हूँ कि a पे पावर -2, तो फिर क्या हो जाएगा? 1/a² हो जाएगा। क्योंकि ये असल में क्या है? ये ऐसा है असल में, ये देखो ये असल में ऐसा है, a रेस टू पावर -2/1। क्या हो गया? पावर नेगेटिव है ना, तो क्या हो गया? ये जो है रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, तो अब इतना ही रहने देते हैं। अब इसको पैटर्न्स को समझते हैं। ठीक, पूरा देख लो, है ना। लिख लिया हमने, a पे पावर 4 है तो a पे पावर 4 लिख दिया। किस चीज़ से डिवाइड किया है बेटा? मैंने इसको डिवाइड किया है, इस नंबर को मैंने डिवाइड किया है किस चीज़ से? a से डिवाइड किया है। भाई a से अगर इसको डिवाइड करोगे तो एक a से a कट जाएगा, क्या बचेगा? ये बचेगा ना। तो अगर मैंने एक पावर कम किया है तो असल में मैं क्या कर रहा हूँ? एक देखो, एक पावर निकाल दिया है। मैं इधर समझाते चलता हूँ आपको कि अगर a पे पावर 4 है और इसमें से मैंने -1 किया है तो असल में मैं क्या कर रहा हूँ बताइए? असल में मैं इसमें से a पे पावर 4 में से a को घटा रहा हूँ। और देखो ये साफ साफ a पे पावर यहाँ पे क्या है? 1 है ना। और अभी हमने रूल सीखा था ना कि अगर बेस से हम डिवाइड करते वक्त तो क्या करते हैं? बेस को रखते हैं और पावर को माइनस कर लेते हैं। कंडीशन क्या होना चाहिए? कि ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा है। देखो ये चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैंने अभी बताया कि भाई a पे पावर 4 है, तो अगर मैं a से डिवाइड कर दूंगा तो a पे पावर 3 आ जाएगा। देखो a पे पावर 4 -1, तो ये चीज़ ऐसा हो जाएगा।
और ये चीज़ अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, और इसका रिजल्ट क्या बनेगा, ए पे पावर 3 बनेगा। क्लियर है मेरी बात? तो भाई ए पे पावर 4 से ए पे पावर 3 आने के लिए आपने किया क्या है, -1 किया है, पावर में घटा दिया है, क्योंकि ए के आपका निकल गया। अब अगेन इससे यहाँ तक आने में एक पावर फिर कम हो गया। देखो इसमें से आप क्या भाई घटाओगे नहीं, क्या डिवाइड करोगे, एक ए से डिवाइड करोगे, ये इससे डिवाइड हो गया, क्या आया, ए स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ये देखो ए स्क्वायर, यानी ये देखो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ए पे पावर 3 -1, तो ये क्या लिखूंगा, ए पे पावर 3 अपॉन में ए। और मैंने बोला था ये ए पे पावर 3 अपॉन में ए करूँगा तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो फिर ये ऐसे आएगा, और ए पे पावर 3 -1 क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। तो अब देखो ये सिमेट्री बहुत आसानी से अब हमको समझ में आ चुका है, ठीक है। ये बहुत ही आसानी से अब हमें समझ में आ गया कि ये जो है अब मेरा क्या हो जाएगा, ये भाई ये 4 -1 में करेंगे तो ये जो है ये आ जाएगा, फिर इसमें से 1 करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। अब ये ए स्क्वायर में से एक और घटाओगे, क्यों, अब 2a है तो कितना ए आ गया, ए, एक और घटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए पे पावर 1, ठीक है, समझ आ रहा है। अब क्या करोगे बताओ, ये देखो क्या आपने एक और ए निकाल दिया है क्या, यस। देखो इस चीज़ को देखो जरा, ए अपॉन में ए, और ये इसमें अपॉन में ए किया था तो ये आया था ये, फिर इसमें से भी ए अपॉन में करूँगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, है ना। फिर इसमें से भी एक ए, ऐसा एक ए डिवाइड कर दूंगा एक ए से तो ये आ जाएगा। तो अब यही पैटर्न तो आगे, क्योंकि नंबर एक एक कम हो रहा है देखो पूरा, है ना, तो वही पैटर्न करूंगा ना, तो इस ए में से भी क्या करूंगा, एक ए को डिवाइड करूंगा, क्या आया बेटा 1। तो फिर इधर क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर भी तो -1 करना पड़ेगा, दिखा देता हूँ कैसे, है ना। देखो ये ए का पावर क्या है 1, ये ए का पावर क्या है 1, तो रूल क्या कहता है हमारा, रूल यही कहता है ना कि ये कहता है कि नहीं कहता है, देखो वो आ गया। और इसका वैल्यू क्या होता है भाई, इसका वैल्यू तो ये होता है 1 - 1 क्या हो गया 0। तो समझ में आया आपको। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नंबर रख लोगे यही पैटर्न आपको दिखने वाला है, ठीक है ना। ओके यहाँ तक तो चलो ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा कि किसी नंबर पे पावर 0 रख दो 1 आ जाता है, क्यों आता है, समझ में आया। इसके बाद जो अगला है ना, नेगेटिव में चला तो एक्सपोनेंट क्यों हो जाता है, बहुत यही पैटर्न मैं पकड़ के रखूंगा। अब देखो यहाँ पे, अब इस 1 में भी अगर a का डिवाइड करता हूँ, अभी तक क्या करते आ रहा, ए का डिवाइड ही करते आ रहा था ना। अब इस ए में ए का डिवाइड किया, देखो इसमें ए का डिवाइड किया ये आया, इसमें ए का डिवाइड किया ये आया, इसमें ए का डिवाइड किया ये आया, इसमें ए का डिवाइड किया ये आया। तो अब इसमें भी तो ए का डिवाइड करूँगा, तो 1 अपॉन में ए डिवाइड कर दिया, क्या आया बेटा, ए पे पावर -1। तो जब देखो इसमें मैं ए का डिवाइड करूँगा तो असल में मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, देखो तो असल में ये देखो ए पे पावर 0, तो यहाँ पे मैं हर इस पावर में से एक घटाया तो ये आया, इस पावर में से एक घटाया तो ये आया, इस पावर में से एक घटाया ये आया, इस पावर में से एक घटाया ये आया, और इस तरफ क्या करते जा रहा हूँ, ए को डिवाइड करते जा रहा हूँ ए से। तो फिर यहाँ पे -1 लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, अगर मैं इस 1 में ए का डिवाइड कर रहा हूँ तो इधर -1 लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा। तो ये देखो ए पे पावर -1, तो क्या आ गया 1 अपॉन में ए आ गया। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा चलो इसको चूँकि ठीक है, नहीं इसको हम बेस के तरीके से नहीं समझ सकते हैं, यही तरीका आपको, ये पैटर्न देखो यहाँ से यहाँ तक जो पैटर्न आपने फॉलो किया है वही अब पैटर्न नीचे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब भी ए में से आप इसमें से ए डिवाइड करोगे, इसको ए से डिवाइड करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो भी पावर होगा ए पे उसमें से एक घटाना पड़ेगा। तो देखो इसका पावर क्या है, ए पे पावर क्या है 0, तो 0 में से 1 घटाओगे, ऐसा ए पे पावर 0 - 1, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आएगा, वेरी सिंपल। तो चलो अब फिर अगेन इसमें भी ए का डिवाइड करूंगा मैं, तो अगर इसमें ए का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन में ए डिवाइडेड बाई ए, तो क्या आएगा बेटा 1 अपॉन में ए मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन में, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे क्या है 1, ये तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में ए स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो आपने इसमें फिर ए का डिवाइड किया तो इसके पावर में फिर -1 करोगे कि नहीं करोगे, तो ये ए पे पावर -1 पहले से ही था, फिर -1 करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, ए पे पावर -2। अब यही सिनेरियो आपको आगे करते रहना। फिर आप इसमें ए का डिवाइड करोगे, इसमें ए का डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1 अपॉन में ए स्क्वायर, ये देखो डिवाइडेड बाई ए हो गया, 1 अपॉन में ए स्क्वायर में मैंने ए का डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 1 अपॉन में ए पे पावर क्यूब, ऐसा होगा ना। तो ये देखो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके पावर में से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो अगर ए पे पावर -2 दिया, -1 करोगे तो क्या आएगा, देखो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पे पावर -3, भाई ये लिख सकता हूँ ना। तो ए पे पावर -3 का क्या वैल्यू आ रहा है बताइए, 1 अपॉन में ए क्यूब।
यही लॉजिक चलता है कि पावर जब नेगेटिव हो जाता है तो हमारे नंबर रेसिप्रोकल क्यों हो जाते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे क्यों हो जाता है। ये पैटर्न समझ में आया आपको? इस वजह से, क्योंकि हर बार जब आप ए से डिवाइड कर रहे हो तो पावर 1 कम हो रहा है, तो यहाँ तक आते आते यहाँ तक आते यहाँ भी वही काम करोगे, फिर आगे भी वही काम करोगे, तो ये पावर नेगेटिव में चला गया। ठीक है ना, वेरी सिंपल। चलो तो अब जो है इसके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह, अब तो इसमें कोई जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं दी है जो आपको बताया जाए। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ चीज़ जो कि लॉजिकल चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं हम लोग। चलो इसको भी ज़रूरत नहीं है तो मिटा दिया जाए, इसको, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। चलिए वेरी गुड, तो अगला देख लेते हैं हम लोग, है ना। देखो एक चीज़ और समझिए कि आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए कि ये क्या होता है। रूट ए, मैं नंबर नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा 4 ले लेता हूँ। इसका मतलब ये होता है बेटा कि कोई एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें उसी का उसी से 2 बार मल्टीप्लाई करने पर ही आना चाहिए। तो मैं कैसे इसको सॉल्व करूँगा कि भाई एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको उसी में उसी से 2 बार, तो ये क्या होना चाहिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करूँगा, 2 × 2 आएगा। तो देखो वो स्टेटमेंट आया कि नहीं आया कि वो उसी नंबर को उसी से 2 बार, तो यहाँ पे तो मैं सिर्फ एक को ले लूँगा और यही मेरा आंसर होगा 2। अब ये कैसे होगा देखो, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ असल में। और असल में यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर रूट, ये 2 होता है जिसको हम लिखते नहीं हैं, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि इसमें से आप 2 ऐसा नंबर लीजिए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए 2 बार, ये बता रहा है। फिर आप इस चीज़ को देखो, इसको यहाँ से यहाँ जब ले जाओगे ना बेटा तो क्या होता है, देखो थोड़ा सा ये सब चीज़ें समझ लो। जब ये देखो ये स्क्वायर रूट में है ना, यहाँ से यहाँ जब ये जाएगा तो ये पावर में आ जाएगा। अब ये 2 × 2 हो जाएगा और ये जो रूट का सिंबल दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो देखो इक्वल का सिंबल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। चलो एक और चीज़, यहाँ पे 3 का फिर क्या मतलब होता है, तो 3 का मतलब जो है मैं यहाँ पे 3 का क्या मतलब होता है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको स्क्वायर रूट, ये क्या होता है क्यूब रूट, है ना, आगे भी बताऊँगा मैं। क्यूब रूट, CUB, क्यूब मतलब 3 है ना, ये स्क्वायर मतलब 2 से समझ सकते हो आप, स्क्वायर रूट ये। तो अब फिर से वही स्टेटमेंट कि भाई एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको उसी से 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो जो आ जाएगा वही नंबर इसका आंसर होगा। तो यहाँ भी एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करो, वो जो नंबर होगा वही इसका आंसर होगा। तो मैं इसका क्या करूँगा भाई, वो चीज़ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। इस तरह से करूँगा कि नहीं करूँगा, यहाँ पे चूँकि ये बता रहा है कि आपको 3 का पेयर लेना है, वो तो पेयर लेना है मतलब करने के लिए ये चीज़ असल मकसद होता है इसका कि एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करूँ, तो यही सिचुएशन आएगा ना, तो वही नंबर इसका आंसर होगा ये। अब देखो फिर मैं क्या करता हूँ बेटा कि इस 3 को जब मैं उधर ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 × 2 × 2, और ये 3 रूट में है ना, क्यूब रूट में है ना, यहाँ पे जाके पावर में आ जाएगा। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है कि नहीं है, बराबर है। तो कहानी समझ में आया। अच्छा आप और थोड़ा सा दिक्कत में फंसेंगे कि सर फिर इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि मैं 2 इसलिए ले रहा हूँ कि 2 सबसे आसान नंबर है। अब मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। पहले तो देखो एक चीज़ और समझ लो, है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत मिस्टेक हमसे होती है। यहाँ पे इस तरह से 5 लिखना एक बिल्कुल अलग बात हो गई। क्या बात हुई, जो ये साइज है उसी के बराबर लिखा हूँ, ये मतलब हुआ कि 5 के और √32 के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ ऊपर एक छोटा सा ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब बिल्कुल अलग है। इसका क्या मतलब है, वही मतलब है कि एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको उसी से कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ, 5 टाइम, तो क्या आ जाए 32 आ जाए, तो वही इसका आंसर है। तो मैं इसको फिर ऐसे करूँगा, क्या करूँगा भाई, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ऐसा करना पड़ेगा ना, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा वही कह रहा है। तो अब इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 2 होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो है 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा। तो देखो ये वही चीज़ है, क्यों 5 बार मल्टीप्लाई करूँगा। अच्छा अब मैं इस 5 को उठा के उधर फेंक देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 2 पे पावर वॉट, या ये यहाँ से 5th रूट यहाँ से निकलेगा तो 5th पावर हो जाएगा। समझ आया। अब मैं इसको पढ़ूंगा क्या,
फिफ्थ रूट ऑफ 32, 4 रहेगा तो फोर्थ रूट ऑफ 32। तो अगर कल को ऐसा दे दिया जाए आपके सामने कि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो क्या पढ़ोगे इसको, y रूट ऑफ x, इसका नाम लोगे y रूट ऑफ 5 रूट ऑफ 32। ठीक है, समझ। अब देखो यहाँ कुछ भी नंबर लिख लो, यहाँ कुछ भी नंबर लिख लो। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं सेपरेट एक अलग वीडियो बनाऊंगा। जो छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें होती हैं इसकी, है ना, उसको हम अलग वीडियो में समझेंगे। तो ये बातें समझ में आई आपको? अच्छा, थोड़ा सा और है ना, थोड़ा सा और बच गया कि सर फिर ठीक है, अगर मान लो कि ऐसा अगर दे दिया जाए, सर फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 अपॉन में अगर 2 दे दिया जाए तो अब क्या करेंगे, अब तो गाड़ी फंस जाएगी। ये तो बहुत बड़ा ना ब्लंडर होने वाला है। भाई जब 2 था तब तो आपने स्टेटमेंट समझ लिया कि एक ऐसा नंबर एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको उसी से मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो ये नंबर आना चाहिए। तो अब इसको मैं क्या बोलूंगा कि एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको 1/2 टाइम्स, 1 टाइम नहीं 1/2 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए, 4 आ जाए। ये बात समझ में आ रही है? तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि ठीक है, इसको भी a मान लो, हमें वैल्यू तो नहीं मालूम है ना, वैल्यू बिल्कुल नहीं मालूम। हाँ, तो देखिए ये अब यहाँ पे जो रूट था वो खुद अगर अब जो है किस चीज़ में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, क्योंकि देखो 2 है तो यहाँ से ऐसा हो गया, तो पहले फ्रैक्शन से पहले मैं ऐसा बोलता हूँ, ये यहाँ पे 1 लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो 1 का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4 को एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको उसी से कितनी बार मल्टीप्लाई करना चाहिए, है ना, एक बार। तो कितना आ जाना चाहिए, 4, तो वो नंबर क्या होगा, 4 ही होगा। तो यानी अगर कल को ना ये रूट के अंदर ऐसा लिख के और यहाँ पे अगर 1 लिख दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, यानी इसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं लिखा होता है तो हम क्या समझते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे 2 होता है, ये याद रखिएगा ना, सिर्फ 2। तो अब वही लॉजिक मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे कि पहले मैं इसको क्या लेता हूँ बेटा, 1 अपॉन में 2 ले लेता हूँ इसको, है ना। तो फिर मेरा लॉजिक क्या कहता है, मेरा लॉजिक ये कहता है कि ये चीज़ उधर चला जाएगा, तो इसको मैंने a मान लिया, है ना। पहले मुझे नहीं मालूम है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, तो मैंने इसको क्या मान लिया, a। अब a पे पावर मैं क्या कर दूंगा, ये चीज़ उधर से इधर आएगा तो a पे पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब a पे पावर 1/2, किस नंबर पे पावर 1/2 लगाऊंगा तो 4 आ जाएगा। तो ये असल में देखो 16 पे पावर 1/2 लगाओगे तो क्या आना, 4 आना चाहिए। अब देखो इसका भी एक पैटर्न है ना, वो पैटर्न मैं इसमें डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, कुछ इस सारे चीज़ों के लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा ये पैटर्न दिखाने के लिए आपको। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझ ली, चलो एक छोटा सा पैटर्न आपको दिखा देता हूँ, है ना, एक छोटा सा पैटर्न दिखाता हूँ इसका, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो a पे पावर 4 का मतलब जो है वो क्या हो जाएगा, a इंटू a, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं a पे पावर 2 करता हूँ तो क्या हो जाता है, a इंटू a, और a कर देता हूँ तो सिर्फ a आ जाता है, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को अगर मैं रूट में डाल देता हूँ ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे मैं भाई इसका जो भी वैल्यू है मैं इसको रूट में डाल देता हूँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ना। तो 2 आने का क्या मतलब है, इसको अभी छोड़ दो, इधर से कोई मतलब नहीं है ना, इस चीज़ को मैं रूट में डाल देता हूँ, या चलो मैं इधर भी ऐसे कर लेता हूँ, इसको मैं रूट में डाल देता हूँ यहाँ पे। तो अभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, है ना, क्योंकि ये पावर में चला जाता है, ये ऊपर रह जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको उसी से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स का मतलब क्या हुआ भाई, a इंटू ए को ही तो a इंटू ए से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू ये a² आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो अब देखो मैं रूल समझाता हूँ कि फिर ये क्या रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे जो रूल फॉलो हो रहा है, देखो ये बताया था ना, ये क्या होता है कि अगर आप कोई नंबर आपको ऐसा दिया हुआ है, ये ऐसा दिया हुआ है और यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब होता है कि ये a, ये देखो जो अंदर पावर में जो नंबर है ना बेटा वो ऊपर का ऊपर रहेगा, और जो नीचे नंबर है वो किधर आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, a² हुआ। ये क्या बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो फिर a पे पावर 1/2 का जो मतलब होता है, ये जो होता है a और यहाँ पे 2 होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो अगर मैं इसको हटाऊंगा, इस पूरे को हटाऊंगा तो a पे पावर क्या रखूंगा, a पे पावर ऐसा 1 ऊपर और 2 नीचे, देखो वही चीज़ आया ना, समझ में आ रहा है कहानी। तो किसी नंबर का यहाँ पे अब इससे आगे मैं बढ़ता हूँ, इससे आगे भी बढ़ता हूँ, है ना। ये a² को भी मैंने
मैं इससे आगे बढ़ता हूँ जरा, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर को ही अब मैं रूट में ले लेता हूँ। ये देखो इसका वैल्यू क्या आया, इस चीज का वैल्यू ए स्क्वायर आया था ना, अब ए स्क्वायर को ही मैंने रूट में ले लिया तो क्या आएगा 2/2 और ये क्या आ गया ए। अब देखो इसका मतलब मैं समझने की कोशिश भी करता हूँ, a इंटू ए और यहाँ पे क्या है 2। वही स्टेटमेंट कि एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको उसी से 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 2 बार ये 2 बताएगा यहाँ पे नंबर, ये आ जाना चाहिए। तो ये a इंटू ए है, तो यही इसका वैल्यू हो गया। अब ये वैल्यू मैंने कैसे, भाई मैं अब रूल इसमें बनाऊंगा कि ये रूल क्या कह रहा है, तो मैं इसको ऊपर रख, भाई यहाँ पे फ्रैक्शन बनाऊंगा, इस वाले को ऊपर रखूंगा और इस वाले को नीचे रखूंगा, ये तो आ गया। तो अब फिर मैं इस a को मैं क्या करता हूँ, है ना, ये बात समझ में आ रही है क्या। अब इस a को मैं स्क्वायर रूट में ले रहा हूँ, तो वही रूल मैं फॉलो करने वाला हूँ जो यहाँ फॉलो किया, जो यहाँ फॉलो किया। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको उसी से कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ, 2 टाइम्स, तो क्या आ जाए a आ जाए। तो अब इसका क्या मतलब बनता है बताइए, इसका मतलब यही बनेगा कि देखो यहाँ पे क्या है बेटा 1 है ना, तो फिर 1/2 ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये रूल हमने कैसे बना लिया, इस पैटर्न्स को देख के बनाया। फिर से देख लो, a पे पावर 4 मैंने इसको स्क्वायर रूट लिया, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ, तो फिर ये बन गया a स्क्वायर। भाई इसका वैल्यू क्या बना a स्क्वायर, फिर से इसको रूट के अंदर डाला, तो वही रूल फॉलो किया हमने, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हो क्या रहा है, ये a स्क्वायर आया तो कैसे आया, ये a स्क्वायर आया तो ये 4/2 के वजह से आया, यानी ये 4 ऊपर और ये वाला 2 नीचे, तो ये a स्क्वायर आ गया। अब इस a स्क्वायर को भी रूट में डाला तो वही रूल फॉलो कर लूंगा, a आ जाएगा। सबको मालूम है कि a स्क्वायर, किसी भी नंबर के स्क्वायर को रूट में डालते हो तो वो नंबर बाहर निकल आता है। क्यों निकलता है, समझ में आया। अच्छा, फिर अब a जो है इसको रूट में डालता हूं मैं, ये a को मैं रूट में डालता हूं, तो मेरे पास क्या आया 1। वही रूल अगर फॉलो करूंगा तो 1/2 आया। तो फिर मैं अगर ऐसे बोलूं कि देखो a पे पावर 1/3 है, तो क्या करूंगा, वेरी सिंपल है ना, वही रूट लगाऊंगा, वही रूल है ना, यहाँ पे 3 लिख दूंगा। तो ये समझ में आया क्या। तो अगर थर्ड रूट ऑफ a है तो क्या हो जाएगा, a पे पावर 1/3। अब इसमें नेगेटिव भी हो सकता है ये, तो उसको हम किसी अगले वीडियो में इस पूरे चीज को ही डिस्कस करेंगे, है ना। अभी जो सिलेबस में इतना जो हमारा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए जो दिया हुआ है, बस उतना ही समझा रहा हूँ। तो ये पैटर्न समझ में आया आपको। अब चलिए फटाफट जो है ना, क्या दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम चैप्टर सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये फटाफट एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है एग्जाम्पल भाई, ये एग्जाम्पल नंबर 21, यहाँ पे पेज भी लिख देता हूँ, है ना। पेज नंबर क्या है, पेज नंबर जो है वो 26 है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना है। पहला जो है इसको सिंप्लीफाई करना है ना। पहला जो दिया हुआ है 2 पे पावर, ये 2 पे पावर फ्रैक्शन में दे दिया है ना, क्या है 2/3, ठीक है। मल्टीप्लाइड, भाई आगे जो है डॉट का सिंबल लगाया, मैं मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, 2 पे पावर 1/3। तो ये तो बहुत ही आसान है ना। देखो बेस क्या है, दोनों का एक जैसा है, तो बेस एक ही जैसा रखेंगे और पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये 2/3 प्लस 1/3। अब इसको देख के तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा ना क्या आएगा भाई, 2/3 1/3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3/3 और 3/3 क्या बनेगा, 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 1 क्या हुआ 2, तो इसका आंसर क्या आया 2, ठीक है ना। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है वो है ब्रैकेट के अंदर 3 पे पावर 1/5, ठीक है ना, और पावर 4 है ना, ये चीज़। अब हमने रूल सीखा था कि पावर के ऊपर अगर पावर है तो पावर्स का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये देखो बहुत ही सिंपली 3 1/5 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3 पे पावर 4/5। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ एक तरीके से, कैसे लिख सकता हूँ, इस 3 को रूट में, क्योंकि पावर अगर फ्रैक्शन में हो जाता है तो मुझे क्या करना होता है, रूट में लेना होता है। ये वाला हमेशा कहाँ होगा, ऊपर, और ये वाला नीचे। तो अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि 5th रूट ऑफ 3 रेज़ टू पावर 4, 5th रूट ऑफ 3 रेज़ टू पावर 4, तो उसको कैसे लिखेंगे आप, उसको आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 1 मिनट। चलिए एक लास्ट, एक और बच गया है ना, अभी बहुत सारा बचा हुआ है।
ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो है वो है थर्ड क्या कहता है, 7 पे पावर 1/5 अपॉन में 7 पे पावर 1/3। अब देखो असल में तो ये 9th में क्यों दिया है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। क्लास 8 की चीज़ें थोड़ा सा बस एडिंग कर दिया है कि पावर फ्रैक्शन में आ गया है। तो बेस सेम है ना बेटा, तो जब बेस सेम है तो क्या करेंगे, डिवाइड में पावर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये वाला पावर बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बड़ा ना भी हो तो क्या करना है, माइनस कर देना है, नेगेटिव में आ जाएगा। जब नेगेटिव में आ जाएगा तो हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं करूँगा 1/5 माइनस 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेना है आपको, ठीक है। तो 1/3 ये हो जाएगा, देखो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं ना इसको, इस वाले को। तो 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, ऐसा हो जाएगा। अपॉन में 5 3 जा 15, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, -2/15 हो जाएगा बेटा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ये जो है -2/15 हो जाएगा। 7 रेज़ टू पावर -2/15। अब इसको मैं लिखूँगा कैसे, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में भी है, पावर नेगेटिव भी है। तो सबसे पहले जब ये नेगेटिव है तो मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा फटाफट, है ना। और पावर का जो सिंबल है वो क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा ना, मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी पैटर्न्स दिखा के। तो ये हो जाएगा 2/15 ऐसा। लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम है कि ये फ्रैक्शन में है, तो इस फ्रैक्शन को अब सॉल्व कर देंगे सिंपली, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये 1/में, ये तो वैसे ही रहेगा। पावर फ्रैक्शन में है तो पहले मैं बेस को क्या करूँगा, रूट में डाल दूंगा ऐसे। पावर अगर फ्रैक्शन में है तो बेस किधर जाएगा, पावर फ्रैक्शन में बेस रूट में डाला, पावर फ्रैक्शन है बेस रूट में डाला, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पे जो ऊपर रहेगा वो 7th के पावर हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेटा 15। तो मैं इसको फिर, अब 7 का स्क्वायर क्या होगा 14 भी होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/15th रूट ऑफ 49। देखो इतना, ये अब ये सब मैथमेटिक्स का इतना जो है खतरनाक चीज़ें हैं, जो क्लास 9th में आने के बाद हमको ये सब चीज़ें पता नहीं हो पाती हैं, और आगे के जब हम 10th में जाते हैं 11th में जाते हैं तो चीज़ें हमें मिस करने लगती है, और यहीं से हमारा इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है कि ये सब बेसिक चीज़ें हमें समझ ही भी नहीं आती हैं। तो देखो इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। बहुत सिंपल रूल्स हैं। अच्छा एक और है क्या, यस एक और है लास्ट, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। एक लास्ट है हमारा, ओके वेयर इज़ माय चॉक, ओके एक चॉक बचा हुआ है। तो ये हमारा 4th हो गया, है ना। 4th क्या कह रहा है भाई, 4th जो है कह रहा है, देखिए देख लेते हैं इसको कि 13 पे पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाई, डॉट लिखा हुआ मैं मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए, 17 पे पावर 1/5। अब देखो दोनों का बेस क्या है, अलग अलग है। क्या रूल पढ़ा था कि या तो देखना है कि पावर एक जैसा है कि बेस एक जैसा है। बेस अगर एक जैसा है तो पावर को ऐड कर देते हैं, और बेस एक जैसा नहीं है तो देखना पड़ता है कि क्या पावर एक जैसा है, यस एक जैसा है। तो क्या करूँगा भाई 13 × 17 करूँगा यहाँ पे, और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा 1/5। अब 13 × 17 क्या होगा, ये जो है आई डोंट नो टेबल, मुझे याद नहीं है, तो 91 हो जाएगा ना। 13 7 91 और 13 कम 13, 221 हो जाएगा। तो ये 221 रेस टू पावर 1/5। अब देखो पावर 1/5 है तो मुझे क्या कर लेना चाहिए बेटा, मुझे कर लेना चाहिए कुछ ऐसा कि 2 2 1, यहाँ पे पावर क्या लगा दूँ 1, ऊपर वाला यहाँ पे रहेगा और नीचे वाला यहाँ पे रहेगा। तो क्या मैं इसको हटा सकता हूँ, यस। अब इसका क्या मतलब हुआ बताओ, एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको उसी से कितनी बार मल्टीप्लाई करना चाहिए, उसको उसी से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। तो अब इसको देखना है कि क्या ये फैक्टराइजेशन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इसका आप आंसर डेसिमल में लिख दो या नंबर में लिख दो, ऐसा जरूरी नहीं है ना, क्योंकि एक इरेशनल नंबर भी तो हो सकता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इस चीज़ को जो है मैंने इसको सॉल्व करके मैंने ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका सारा एग्जाम्पल और जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने समझाने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें छूट भी गई होंगी, क्योंकि इसके लिए मैं अलग से, है ना, ये टॉपिक पे ही अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, उसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा, रूट एंड पावर के बारे में। अब इसके बाद मैं अगला वीडियो जो है लास्ट आपका जो एक्सरसाइज होगा 1.6 इसके बारे में बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए वो देख लेते हैं। 1.6 एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, तो इसको फटाफट कर लेते हैं हम लोग, है ना, देख लेते हैं। चलिए
ये 1.6 एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज 1.6 है। पहला का देखिए, पहला का पहला है ना, पहला का पहला क्या दिया बेटा, 64 पे पावर 1/2 आ गया। वेरी सिंपल, क्या करोगे 64 को भाई रूट में लोगे ना फटाफट। ये वाला किधर आ जाएगा, यहाँ पे, और ये वाला किधर आ जाएगा, यहाँ पे। इसको मिटा दूं फिर, ये क्या कह रहा है, इसको मिटा सकते हो ना। ये क्या कह रहा है, एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको उसी से कितनी बार मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 बार। वो नंबर साफ साफ दिख रहा है, 8 × 8। यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, तो मैं कितने का पेयर बनाऊंगा, 2 का। आंसर क्या जाएगा बेटा, 8। समझ आया। तो 64 पे पावर 1/2 क्या बनता है, 8 बनता है। ठीक है, रूल देख लो, रूल देख लो, है ना, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। रूल देखो बस, ये नंबर रूट में पहले ले लेंगे, पावर फ्रैक्शन में है। ये नंबर कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, और ऊपर वाला यहाँ पे, और उसी हिसाब से बस सॉल्व कर देना। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बता चुका हूँ। चलिए इसमें दूसरा जो है वो 32 पे पावर 1/5। आंसर 2 आना चाहिए, है ना। 32 पे पावर 1/5, ये एक मिनट इस बड़ा सा कर देते हैं। 32 पे पावर 1/5 क्या करेंगे बेटा, 32 को फटाफट, है ना, किस चीज़ में ले लिया जाए, पहले तो इसमें बिना सोचे समझे रूट में ले लेंगे। ऊपर वाला कहाँ पे होगा, यहाँ पे। नीचे वाला कहाँ पे होगा, यहाँ पे। इसको मिटा दें, यस मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना चाहिए भाई, इसको जो है मल्टीप्लाई करो, फैक्टराइज करो कि 5 ऐसा नंबर निकले जिसको उसी से 5 बार मल्टीप्लाई करूँ तो आए। तो वो नंबर क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। आपको ये बताया जाता है कि 5 दिया है ना, तो 5 का पेयरिंग कर लीजिए। 5 का पेयरिंग करोगे तो क्या आएगा, सिर्फ एक 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, सिर्फ 2। ठीक है, इसका आंसर सिर्फ 2। मैंने पहले ही बताया था, ये जब आप करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, देखते ही आप बता दोगे आंसर, है ना। अच्छा, तीसरा क्या है, तीसरा 125 पे पावर 1/3। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। सिंपल दिख रहा है ना, सिंपल दिख रहा है। थोड़ा सा अपने दिमाग को रिवर्स करो, आपको अंदाजा हो जाएगा। 5 × 5 × 5 क्या होता है, 125। तो 5 पे पावर देखो, है ना, वेरी सिंपल। 5 पे पावर 3 क्या होता है, 125 होता है ना बेटा। तो 5 को इधर ही छोड़ दो, और जो है जब इस पावर को उधर ले जाओगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, वही चीज़ तो है, ये नहीं है। पहले चलो लिख देता हूँ इसको। तुरंत मैं 125 को क्या करूँगा, 125 को तुरंत मैं रूट में लूँगा। क्यों, पावर फ्रैक्शन में है। 3 को यहाँ पे रखूँगा, 1 को यहाँ पे रखूँगा। देखो वही चीज़ आया ना। अब वही चीज़ आया तो क्या करोगे, कर लो ना सिंपल। भाई यहाँ पे 3 लिख लो, 5 × 5 × 5 तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर। बताया था आपको। चलो अगला देखते हैं। अब अगला क्या है, अगला जो है सेकंड दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका पहला, सेकंड का पहला, इसको भी फाइंड ही करना है। 9 रेज़ टू पावर 3/2। तो वही रूल हमें अप्लाई करना है ना, रूल को चेंज नहीं करना है। क्या हो जाएगा बेटा, वेरी सिंपल। देखो 9 को मैं रूट में लूँगा, ठीक है ना। 3 को कहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे, और 2 को यहाँ पे। अब देखो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 9 × 9 क्या हो जाता है, 81। यहाँ पे क्या होगा, 3। अब इसको फैक्टराइज करो 81 को। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको उसी से मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 81 आना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 81 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 से चला जाएगा, 3 × 2 = 6, और 3 × 7 = फिर 3 × 9 = फिर 3, और फिर से ये 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, देखो ऐसे, यहाँ पे 3 × 3 × 3 × 3 मुझे कितने का पेयर बनाना था, 3 3 का। ये तो 4 हो गया ना, कोई बात नहीं, एक को बाहर निकालो। जो पेयरिंग बन गया उसको बाहर निकालिए, और जो नहीं बन पाया उसको अंदर रख लीजिए। बस आ गया आंसर आपका। अगर एक और 3 हो जाता तो क्या करते, 3 × 3 रहता, यानी 9 हो जाता रूट के अंदर। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो देखो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 3√3। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है आपको। मैं सही जा रहा हूँ ना, नहीं 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़। चलो गड़बड़ आप पहले सोच लो, है ना। आपको एक मौका देता हूँ कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है आप खुद पकड़ो, है ना। मैं फिर इसको चेंज करता हूँ। देखो मिस्टेक कहाँ पे हुआ है, ये ऊपर वाला कहाँ पे रहता है, ऊपर वाला यहाँ पे रहता है, और ये गड़बड़ हो गया। क्यों, मुझे लगा पावर 1 से बड़ा है तो नंबर इससे बड़ा होना चाहिए, इसी मैं देख के पकड़ लिया ना। तो चलो ये सारी चीज़ें आपके अंदर भी होनी चाहिए। ये ऐसा होगा तो ये सारा चेंज होने वाला है हमारा। कोई बात नहीं, इस मिस्टेक से आपको भी सीखने को मिला, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो, ये हो जाएगा 9 ×
9 इंटू 9, भाई 9 पे पावर 3 करोगे तो ऐसा ही आएगा ना, और ये क्या हो जाएगा 2। अब मैं इतना हर चीज़ को ना लॉन्ग वे में नहीं करते हैं, चीज़ों को समझते हैं लॉन्ग वे में, जब सॉल्व करते हैं तो शॉर्ट वे अपनाते हैं। अब देखो 2 का पेयर बनाना था, क्यों, यहाँ पे 2 था, तो मैं क्या करूँगा कि भाई ये देखो ये 9 इंटू, मैं चलो करता ही नहीं है ना, चुपचाप लिख देता हूँ कि भाई इसका जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, ये तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये एक √9, तो ये 9 तो रूट के अंदर रह जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 9 √9। समझ आया कि नहीं आया? आना चाहिए, मुझे तो लग रहा है। मैं 2 का पेयर बनाया, पेयर बन गया, इसको बाहर निकाले, लेकिन क्या ये बाहर निकला? नहीं निकला, तो ये रख देंगे 9 √9। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? इसका वैल्यू आ गया 9 √9। अब ये देखो ये नंबर 9 से बड़ा है, पावर कैसा है, 1 से बड़ा है, पावर 1.5 है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ओके 1 मिनट, ये जो है हमारा थोड़ा सा इसको जो है ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सेकंड है, 32 पे पावर 2 रूट, ये सेकंड का सेकंड, 32 पे पावर क्या दिया है बेटा, 32 पे पावर 2/5, 32 पे पावर 2/5। अगेन तुरंत बिना सोचे समझे, है ना, रूट में लिया क्योंकि पावर फ्रैक्शन में है। ऊपर वाला कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, नीचे वाला कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे। अब देखो इसको सॉल्व करोगे ना, जब 32 × 32 करोगे फिर, है ना, तो ये आपका लंबा टाइम लेगा। तो आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए बेटा, है ना, कुछ अब चीज़ें ये सॉल्व करने के तरीके भी होते हैं। 32 तो मालूम है ना आपको, ऐसे होता है 2 × 2 × 2 × 2, मालूम है ना ये चीज़। तो ये एक बार 32 हो गया, फिर 32 × 32 करना है तो एक बार और कर देंगे इसी चीज़ को, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये 32 × 32 हो गया। देखो ये यहाँ पे क्या है बेटा, 5 है, तो मैं कितना पेयर बनाने चाहूँ। अब ऐसा नंबर ढूंढो, ऐसा नंबर ढूंढो जिसको उसी से कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाए 5। तो देखो एक नंबर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, ठीक है ना। तो 5 पेयर बन रहा है ना बेटा, ये 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 5 पेयर बन गया। मैं किसी एक पेयर को बाहर निकाल लेता हूँ। भाई नंबर क्या है, 4 है। 4 को अगर आप 4 से ही 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आएगा, और 5 यहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 4, ठीक है ना, वेरी सिंपल। तो ये आंसर आ गया हमारा 4, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, बहुत ही सिंपल आंसर है, 4 ही आएगा ना, यस 4 आएगा। अच्छा अब तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा जो कहता है वो 16 पे पावर 3/4, 16 पे पावर 3/4 अगेन। अब देखो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग खुद से कर सकते हो। पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको खुद से ही करने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आएगा ना, जहाँ यहाँ आंसर गलत दिखेगा तब आप एक्सरसाइज की तरफ आइएगा। तो मैं 4 को यहाँ पे रख दूँ और 3 को कहाँ पे रखूँ, यहाँ पे। अब देखो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो ऐसे लिखता हूँ मैं, एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 3 से मल्टीप्लाई करूं। अच्छा ये पावर अपने आप है ना, 16 × 16 × 16 × 16, ये तो पहले से ही है क्योंकि 16 पे पावर 4 और यहाँ पे क्या है 3 है। तो मैं कितने का पेयर बनाना चाहिए, इतने का पेयर बनाना चाहिए ना बेटा, मैंने बना। अब देखो हर बार मत सोचना कि रूट के अंदर 16 है तो 4 आ जाएगा, नहीं, यहाँ पे देखना है कि स्क्वायर रूट है कि क्यूब रूट है कि फिफ्थ रूट है ना, ये चक्कर हमेशा ध्यान देना चाहिए। रूट के अंदर 32, यहाँ पे 2 होगा तो कुछ अलग वैल्यू आएगा, 3 है ना। चलो तो मैं इस 3 को बाहर निकाल सकता हूँ, मतलब 3 पेयर बन गए, तो इस 16 को बाहर निकाल लूंगा और यहाँ पे क्या लगा दूंगा बेटा 16, और यहाँ पे देखो स्क्वायर छोड़ूंगा नहीं, यहाँ पे 3 लगाऊंगा। तो मैं अगर इसको अच्छे से करूँगा, कहीं शायद मैं ऐसा भूला हूँ, नहीं वो ठीक है, जब 2 है तो लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको ज़रूरी है लिखना, इसको बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ पे क्या होगा, एक 16 जो है नहीं निकल पाया तो इसको मैं अंदर ही रखूँगा और यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा, है ना, 2 नहीं लगा सकता। और ये तीनों निकल गए तो इनको क्या करूँगा ऐसे, तो ये हमारा फाइनली आंसर आएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला जो है वो क्या कहता है, 125, ये खतरनाक दे दिया है। 125 पे पावर क्या दिया है भाई, पावर
-1/3, -1/3। अब देखो पावर जो है वो नेगेटिव में भी है और फ्रैक्शन में भी है। -1/3 नेगेटिव में भी है, और तो दोनों रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या कर लें, नेगेटिव वाला रूल अप्लाई करें। तो ये पूरा का पूरा मैं नीचे ले लूँ, 1 में कर लूँ ऐसा, तो 125 पे पावर 1/3। अब जब नीचे लूँगा मैं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, सिंबल चेंज हो जाता है। अब फिर यहाँ पे अप्लाई करूँगा इस चीज़ को, तो ये हो जाएगा 1, और फिर फटाफट इसको है ना, ये तो फिर 5 आने वाला है, तो 1 में ये चलो 1, मैं 125 ही लिखता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख दूँ बेटा 3। अब आप खुद सोच लो ना आंसर क्या आने वाला है, ये 1 हो जाएगा। क्या करूँ इसको, बोलो, ये चलो एकदम बेबी स्टेप। यहाँ पे 3 पेयर बना, तो फाइनली मेरा आंसर क्या है, 1/5। ये आंसर क्या आ गया, 1/5। किसका, ये। अगर देखो माइनस नहीं होता ना बेटा तो क्या आता, 5 आता। माइनस पावर में लग गया तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5 आ गया। 125 पे पावर 1/3 5 आता है, लेकिन -1/3 है तो रेसिप्रोकल हो गया 5 का। 5 का रेसिप्रोकल 1/5। अच्छा, और 4 क्वेश्चन रह गए हैं मेरे ख्याल से। हाँ, वो सिंपली है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो उसको भी कर लेते हैं, आपको मौका नहीं मिलना चाहिए। एक भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट एक्सरसाइज का 1 बाय 1 है ना देखेंगे। चलिए आगे क्या है, आगे जो है तीसरा ये है कि तीसरे का पहला जो दिया है 2 पे पावर डॉट फिर 2 पे पावर ऐसा कुछ दिया है, और ये क्या है 2/3, ये जो है 2/3, और आगे जो है 1/5 कुछ ऐसा दिया है ना। अब इसको क्या करेंगे बेटा, ये देखो दोनों बेस बराबर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको तो यही रखेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये 2/3 प्लस 1/5 जोड़ लो बेटा, इसको क्या आना चाहिए, तो देखो 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, अपॉन में 15, तो क्या जाएगा 13/15। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो दूसरा जो है, दूसरा किधर गया, हाँ 1/3 का क्यूब, और इसको ऊपर ब्रैकेट ऐसा लगा हुआ है, और फिर जो है पावर क्या दे दिया है, 7 दे दिया है। चलो बहुत ही बढ़िया है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसी नंबर को आपको 7 टाइम्स करना पड़ेगा, है ना। तो अब ये ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबा हो जाएगा क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको जो है देखो सिंपली इसको 7 बार आपको करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है, असल में तो ये 9 है ना बेटा, तो मैं इसको 1/9 भी तो लिख सकता हूँ। 1/9 पे पावर क्या हो गया 7, ठीक है ना। हाँ ठीक है, 3 पे पावर 3 सॉरी 27 हो जाएगा, ये 27। 3 पे पावर 3 का मतलब 9 नहीं 27। अब इसको देखो, ये थोड़ा सा मुझे कैलकुलेट करना भारी पड़ेगा, तो इसको क्या करोगे भाई, 1 × 1 × 1 7 टाइम्स करेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन इसको आप करेंगे 27 × 27 × 27 × 27 कितना हो गया, 1 2 3 4 27 × 27, और इधर भी एक आध लिख लीजिए 27। ये तो ये नंबर हमने लिख लिया। अब इसको मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, यस, इसके बहुत सारे तरीके, बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं, या फिर मैं जो है इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो नंबर आएगा उसको मैं ऊपर लेके पावर पे क्या लगा दूंगा, -1। मान लो इसको मल्टीप्लाई किया और नंबर आ गया a, तो ये 1/में होगा ना, लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो इसको हो गया। अच्छा आगे, हाँ आगे जो है अगला क्वेश्चन तो इजी है, इजी लग रहा है। ओके देखिए अगला क्वेश्चन जो है तीसरा, किसका तीसरा, तीसरे का तीसरा है ना, 1.6 एक्सरसाइज क्या है, 11 पे पावर 1/2 अपॉन में 11 पे पावर 1/4, 11 पे पावर 11 पे पावर 1/4 क्या है बेटा, बेस बराबर है ना, तो पावर क्या होना चाहिए, माइनस हो जाना चाहिए। तो चलो पावर माइनस कर देते हैं, 1/2 माइनस 1/4। अब फटाफट मुझे तो चलो ये आप इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1/2 माइनस 1/4, माइनस 1/2 आएगा ना बेटा, आ जाएगा, है ना। कर लेना 4, देखो 4 1 जा 4, 2 1 जा 2,
सॉरी गलती हो गया है ना, गलती हो गया, ये 1/4 आएगा, 1/4 आएगा, और फिर 4 2 जा 8, तो ये 2/8 यानी 1/4। अब देखो ये आंसर आया, लेकिन मैं इसको और आगे भी लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ बेटा, फ्रैक्शन में तो मैं तुरंत 11 को क्या करूँगा, रूट में लूँगा, ठीक है, ऊपर वाले को यहाँ पे रखूँगा, इसका कोई मतलब नहीं है, मिटा देता हूँ, इसको क्या रखूँगा यहाँ पे। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब इसको पढ़ेंगे कैसे, 4th रूट ऑफ 11 है ना, 4th रूट ऑफ 11। चलो एक लास्ट बच गया, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है, देख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। एक लास्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है, 4th नंबर का क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है भाई, 7 पे पावर 1/2, ठीक है, 7 पे पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 जो है 8 पे पावर 1/2, सॉरी बेस सेम नहीं है तो क्या देखेंगे, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 7 × 8 पे पावर 1/2, फिर आगे 56 पे पावर 1/2, फिर आगे पावर फ्रैक्शन में है तो क्या कर देंगे, 56 के अंदर रूट, ये 2 यहाँ पे और ये 1 यहाँ पे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 56 का हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, 2 28 टाइम चला जाएगा ना, हाँ, फिर 2 14 टाइम, फिर 2 7 जा, और फिर ये जो है ये 7 1 जा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये जो है 2 × 2 × 2 × 7, कौन सा पेयर बन रहा है, वही तो सीखा था हमने लॉजिक, जो पेयर बन रहा है उसको बाहर निकालो, उसको बाहर निकालोगे तो 2 बनेगा, अंदर क्या रह जाएगा। अब इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये अंदर बाहर मोटा सा बड़ा सा 2 है, अंदर क्या रह जाएगा, 2 × 7 14 लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या रहेगा 2, जिसको हम लिखते नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ गया। मैं इस 2 को थोड़ा नज़दीक लिख देगा, है ना, ये तो 2√14 हमारा आंसर आ गया। समझ में आया। तो चलिए ये पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है, राइट। इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, आगे समरी दिया हुआ है, तो वो समरी आप खुद पढ़िए, या अगले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका समरी बताऊंगा आपको, है ना, ताकि हम अगले चैप्टर को कंटिन्यू सही से कर सकें। ओके, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।